जी, श्री अमित कुमार मंडल जी, श्री नवीन जायसवाल जी, श्री सुरेश बैठा जी, श्री सुरेश पासवान जी, श्री सुरेश सरयू राय जी, मंगल कालंदी जी और श्री जयराम महतो जी। काफी स्वस्थ अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई है। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन एक अफसोस मुझे इस बात को लेकर है कि राज्य के सर्वोच्च संस्था में हम दो एजेंडा पर काम करते हैं। एक राज्य के कामकाज और दूसरे राज्य के वित्तीय व्यवस्था पर भी चर्चा करते हैं। राज्य के कामकाज, प्रशासनिक संस्कृति, सरकार के संस्कार, इसके लिए राज्यपाल जी के अभिभाषण, सामान्य प्रशासन पर वाद विवाद, ये अवसर होता है। लेकिन जब हम बजट पर चर्चा करते हैं, चाहे वो मूल बजट हो या अनुपूरक बजट हो, तो राज्य की जनता इस सदन से ये उम्मीद करती है महोदय कि इस राज्य का वित्तीय प्रबंधन कैसा हो, या फिर सरकार की जो वित्तीय व्यवस्था है, प्रबंधन है, उसमें कहां त्रुटि हो रही है। माननीय सदस्य इस पर चर्चा करेंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं एक वित्त मंत्री होने के नाते ये उम्मीद कर रहा था कि यदि हमारी सरकार के वित्तीय प्रबंधन में कहीं कोई कमी रह गई हो या उसे और कैसे बेहतर हम बना सकते हैं, इस पर लोगों का सुझाव आएगा, माननीय सदस्यों का सुझाव आएगा। मुझको ऐसा लगा कि जो विपक्ष के माध्यम से बातें की गई उसमें बजट या वित्तीय मामलों की बातें कम आई हैं और राजनीतिक बातें ज्यादा रखी गई। ये उम्मीद मैं करूंगा एक संसदीय व्यवस्था के प्रति जो हमारी आस्था है कि जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हो तो सीधे हम केंद्रित करें वित्तीय विषयों के ऊपर। महोदय, आभार व्यक्त करते हुए मैं श्री राज सिन्हा जी के इस जिज्ञासा से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी ने कहा कि जब 2 दिन के बाद मूल बजट आना है तो आज तृतीय बजट की आवश्यकता क्या है। राज सिन्हा जी, हम व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं कि संसदीय और वित्तीय व्यवस्था को समझने, जानने की कोशिश आपके दिल में है, आपके अंदर एक जुनून है। मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि विगत 5 वर्षों में 14 और 19 के कालखंड में आप राजनीतिक सहयोगी के रूप में सदन में हमारे साथ थे। ये आपकी जिज्ञासा बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि, और ये बात मैं कह रहा हूं कि जितने भी हमारे सभी माननीय नए सदस्य हैं, ये बात मैं उन्हें कह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि मैं ये कहना चाह रहा हूं महोदय कि जिन विषयों की चर्चा इस सदन में होती है, हम उस पर केंद्रित होकर ही अपने विचारों को रखें। महोदय, राज सिन्हा जी ने कहा कि 2 दिन बाद जब ये बजट आने वाला है तो 2 दिन पहले तीसरे अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्या है। इसके औचित्य पर मैं सदन के सामने सरकार का पक्ष रखूं, लेकिन उसके पहले माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, हम आपको बताएं कि तृतीय अनुपूरक बजट के रूप में हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए
22,038 करोड़ रुपया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों मिलाकर के। ये हमारा सर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सप्लीमेंट्री में जो अनुपूरक के माध्यम से हम लोगों ने इस सदन से अनुमति मांगी है, और क्या है आपके 5 वर्ष 14 से 19 के बीच में राज सिन्हा जी इसका अध्ययन कर लीजिए। 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 हर वित्तीय वर्ष में 3 अनुपूरक आप लोगों ने भी लिया था, आपकी सरकार ने भी ली थी, और कुल 5 वर्षों का अध्यक्ष महोदय अगर हिसाब देखें अनुपूरक बजट के माध्यम से कितनी राशि की अनुमति मांगी गई थी, तो 4,08,517 करोड़ रुपए की अनुमति आपने इस सदन से ली थी। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये कहने का अधिकार नहीं है कि 2 दिन के बाद मूल बजट आने वाला है तो थर्ड सप्लीमेंट्री क्यों आ रहा है। मैं वो भी बताना चाहता हूं बोले, सुनिएगा ना, भागिएगा तो नहीं। महोदय, पहले तो हम ये बता दें कि ये जो 5,508 करोड़ रुपया है, ऊर्जा विभाग 971 करोड़ रुपया, ग्रामीण कार्य विभाग 800, हम बुलेट पॉइंट पढ़ रहे 873 रुपया। एक्सप्लेनेशन भी है कि हम किस कारण से ये पैसा ले रहे और कहां से ये पैसा प्राप्त कर रहे हैं। 502 करोड़ गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग से, जल संसाधन विभाग से 293.34 करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास से 226.93 करोड़ रुपया। महोदय, ये बुलेट पॉइंट है, हमारे पक्ष के सदस्यों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है इस सदन को। अभी तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। राज सिन्हा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अनुपूरक बजट लाने का औचित्य क्या होता है, उस किस परिस्थिति में लाया जाता है। अभी भारत सरकार ने बीच में 1,112 करोड़ रुपया झारखंड सरकार को उपलब्ध कराया। क्या इसकी स्वीकृति अनुपूरक के माध्यम से लेना उचित नहीं है क्या? हमारे वो विभाग, अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैंने पहले भी कहा है, ये जो ठीक है, भारत सरकार ने दिया आपको अपने खर्चे के लिए लेना, लेकिन वो खर्च हो कहाँ रहा है? यही तो मेरा प्रश्न है कि वो विभाग में खर्च हो कहाँ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए, थोड़ा गंभीर बनिए नवीन जायसवाल जी। संभवतः ये आपका दूसरा टर्म है, तीसरा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अंतिम है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तीसरा है। थोड़ा सुनिए, गंभीरता रखिए। अध्यक्ष महोदय, आपको खर्च की चिंता है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन एक चीज हम बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि इसकी आवश्यकता पड़ती है। वैसे विभाग, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, हर 5वां वर्ष झारखंड के लिए चुनावी वर्ष होता है और इस राज्य को 2 चुनाव का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है, एक लोकसभा का, दूसरा विधानसभा का। और इन 2 चुनावों के कारण रेवेन्यू कलेक्शन पर असर पड़ता है और एक्सपेंडिचर पर भी असर पड़ता है महोदय। अब ये बताइए, बहुत प्रबुद्ध है हमारा विपक्ष, हालांकि है नहीं अध्यक्ष महोदय, आप ये हम बताते हैं राज सिन्हा जी आपको कि कई ऐसे विभाग हैं जो चुनाव के कारण, मॉडल कोड लगने के कारण जिनके खर्च का प्रतिशत 14, 20, 30% है। क्या उस पैसे को हम सरेंडर कर दें? ये राज्य की जनता के हित में उचित है? मैडम, कहाँ चले गए आप?
बजट पर बोल रहे हैं, थोड़ा सा बजट पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करके ये आंकड़ों का जंजाल है, थोड़ा सा अर्थमेटिक को थोड़ा तेज करना पड़ता है। और मैं ये कह रहा था चलिए कि क्या इस राशि को वो विभाग जो 50% 60% खर्च नहीं कर सकी, उस राशि को हम सरेंडर कर देते? अगर हेमंत सोरेन की सरकार उस राशि को सरेंडर कर देती तो राज्य के 3.5 करोड़ जनता के सामने हम क्या फेस करते? और ये जो पैसा हम लोगों ने लिया है, ये उन विभागों का पैसा है महोदय जो खर्च नहीं कर पा रहे। ये तो वित्तीय संवेदनशीलता है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का कि जो विभाग पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है, वो पैसा लेकर के हम उन विभागों को दे जो 31 मार्च के पहले वो राशि खर्च कर सके। पहले वहां से अनुमति ले लीजिए राज्य जी, अगर वहां से आसन से अनुमति मिल जाएगा तो मैं बैठ जाऊंगा। क्या कैसा है कि 2 इलेक्शन के चलते समस्या हुआ। यह अध्यक्ष महोदय 5 साल से चली आ रही सरकार है, कोई नई सरकार नहीं है, ये कंटिन्यूटी में है। और इसके पिछले वाले साल में क्या हुआ है, थोड़ा माननीय वित्त मंत्री जी उस पर भी नजर डाल देंगे, मुझे लगता है। अच्छा ठीक, चलिए महोदय, मैं सभी माननीय विपक्ष को ये कहना चाहता हूं, आपने एक क्वेश्चन किया कि तीसरे अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्या है। महोदय, मैं कुछ विभाग जिसमें राज्यांश भी है और केंद्रांश भी है उसकी चर्चा करना चाहता हूं। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में 206 करोड़ रुपया, इसमें भारत सरकार से मिलना था 109 करोड़ रुपया। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट राज्य सरकार को लगाना है 73 करोड़ रुपया और 626 करोड़ रुपया भारत सरकार से आ रहा है। उसी तरह महोदय, भारत सरकार से ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट के लिए 450 करोड़ रुपया आ रहा है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार से 536 करोड़ रुपया आ रहा है। इसमें राज्यांश भी है, भारत सरकार की राशि भी है। महोदय, मैं बताता हूं आपके माध्यम से इस सदन को, बहुत झारखंड के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। ये पैसा महोदय भारत सरकार से आज तक नहीं मिला वित्तीय वर्ष 2024-25 में। महोदय, प्रतिपक्ष से हम जानना चाहते हैं कि जो राज्यांश की पैसा है, जो राज्यांश की राशि है, सुन लीजिए नीरा जी सुन लीजिए, जब तक आप मंत्री थे तब तक तो चुपचाप बैठी रहती थी, आपके जुबान में आपसे बातें नहीं निकलती थी। महोदय सुन लीजिए, महोदय मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये जो राज्यांश की राशि है, क्या इस राशि को हम सरेंडर करके दूसरे विभाग में नहीं देंगे? पैसा तो आपने नहीं दिया। अगर ये पैसा मिला होता तो इन विभागों की राशि हम खर्च करते। महोदय, माननीय सदस्य बजट पर बोल रहे हैं, सप्लीमेंट्री बजट पर बोल रहे हैं, सबका अपना अपना विचार आप रखें। बजट में ही बोल रहे हैं, आपका जिज्ञासा का उत्तर ही दे रहे हैं। राज सिन्हा जी से शुरुआत किए, अब धीरे धीरे आ रहे हैं सब में। चलिए महोदय, धीरे धीरे जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दायरे को बहुत वहीं तक सीमित रखता हूं जहां तक एजेंडा सदन के अंदर आता है। हम कोई वैसा पॉलिटिकल बात नहीं करने वाले, हम एकदम थर्ड सप्लीमेंट्री पर यह बात सामने रख रहे हैं। और यही तभी हमने कहा कि जो पैसा भारत सरकार से नहीं मिला तो राज्य सरकार क्या करे उस पैसे को, वैसे पैसे को सरेंडर करके महोदय हम दूसरे विभाग में वो पैसा खर्च करने जा रहे हैं। इसी की तो अनुमति मांग रहे हैं थर्ड सप्लीमेंट्री से। प्लीज सुनिए, आपको काम देगा। आप शिक्षिका हैं, आप जानिएगा तो थोड़ा वित्तीय व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लीज प्लीज अध्यक्ष महोदय, चलिए आप बोलिए अपना। अभी बात आ गई, मैं नहीं कहना महोदय, अभी बात आ गई करप्शन की,
मौसम बदल अभी रहा है। बात आई गैस चूल्हा 450 रुपए का। अपना बोलते रहिए। महोदय, विपक्ष को जानना चाहिए, हमारे सबसे वरिष्ठ, मैं बहुत आदर करता हूं बाबूलाल मरांडी जी का, ये पहला